वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसे एसएससी जीडी का आप लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, अब रिपीट होने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं तो कितना क्वेश्चन पढ़ पाइएगा? 1 2 3 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाइएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जो क्वेश्चन जिस चीज़ से आ रहे हैं वो हम आपको फैक्ट्स करा दे रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगा। जैसे देखिए, संगीत से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, और शास्त्रीय संगीत से तो बहुत, और उनके कलाकारों के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसी से संबंधित क्या है, तो आज हम आप लोग को क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या है? ठीक, संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मई 2022 तक 8 शास्त्रीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो ये आपको 8 है। किसके द्वारा? संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये आपके 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो सादिर अट्टम के नाम से इसको जानते थे हम लोग। किस नाम से इसको जानते थे? तो इसको हम लोग सादिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। भरतनाट्यम को किस नाम से जानते हैं? पुराना नाम क्या है इसका? तो सादिर अट्टम। किस नाम से जानते हैं इसको? तो सादिर अट्टम के नाम से जानते हैं भरतनाट्यम को। देखिए, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक, इसका देखिए मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है मंदिरों को समर्पित ये नृत्य होता है। सबसे पुराना नृत्य ये माना गया है। सबसे पुराना नृत्य अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो ये आपको भरतनाट्यम हो गया। प्रमुख नर्तक कहेगा तो इसके हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेला और राजा श्रीधर। ठीक, राजा श्रीधर। देखिए, इन जो 4 है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, रुक्मणी देवी अरुंडेला और राज श्रीधर, इन तीनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में आपको पूछ ले कि सोनल मानसिंह का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो ये आपको भरतनाट्यम। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोहिनी अट्टम। ये किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपको केरल राज्य का नृत्य है। ये किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपको केरल राज्य का नृत्य है। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है? तो ये महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगर पूछे कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये आपको मोहिनी अट्टम जो है महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको केरल से संबंधित है। ठीक, यह नृत्य विष्णु जी के सम्मान में उनके अवतार मोहिनी को समर्पित है। यह नृत्य किसके? तो विष्णु जी के सम्मान में उनके अवतार मोहिनी को समर्पित है। प्रमुख नर्तक किसके कहेंगे? तो ये आपको राघनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, केरल से संबंधित है इनका क्या? केरल। ठीक, तो देखिए इन सभी में से आपको कमला मंडलम कल्याणी अम्मा जो है ये एसएससी जीडी में पूछ चुके हैं, हाल ही के शिफ्टों में हुआ था, तो ये पूछे जा चुके हैं। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सके रागिनी देवी, हेमा मालिनी या श्री देवी किससे संबंधित है, कौन सा नृत्य करती हैं? तो ये आपको मोहिनी अट्टम नृत्य करती थी, और ये केरला का है, और ये महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नृत्य में आपको कथक। कथक जो है किस का है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का नृत्य भी इसको कहा गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत भी हो सकता है। ठीक, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो ये आपको हो गया बिरजू महाराज हो गए। पद्म विभूषण कब मिला था बिरजू महाराज को? तो ये मिला था 1986 में। कथक से देखिए अच्छन महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, ये सभी जो हैं जितने भी महाराज आपको लगे हुए ये सभी आपको कथक से संबंधित हैं। और देखिए बिरजू महाराज के बारे में एक और बात जान लीजिए, इनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1986 में मिला था। और इनको कथक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कथक सम्राट के नाम से जाना जाता है बिरजू महाराज। 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और ये देखिए 22/2/2024 के क्या है, जीडी में ये रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इसमें देखिए और दिए हुए हैं नीचे कुछ कुछ कलाकार जो इससे संबंधित है। लच्छू महाराज हो गए। संगीत नाटक एकेडमी इनको कब मिला था? तो 1957 में मिला था। सितारा देवी हो गई। पद्मश्री इनको 1973 में। शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त की थी कौन? तो शोभना नारायण है। कब? तो 1992 में। आपको देखिए जीडी में घुमाकर पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में किन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया था? तो 1992 में। तो ये आपको हो गई शोभना नारायण जो है 1992 में इनको पद्मश्री दिया गया था। ये किससे संबंधित
संबंधित है, तो ये आपको कथक नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओडिसी। ठीक, ओडिसी जो नृत्य है ये आपको ओडिशा का है। ठीक, इसके प्रमुख नर्तक जो है तो इसको गीता महलिक, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये सभी जो है तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है आपको मणिपुरी। ये मणिपुर का नृत्य है। मणिपुरी नृत्य शैली में तांडव व लास्य दोनों का समावेश होता है। मणिपुरी नृत्य में क्या होता है, तांडव और लास्य दोनों पाए जाते हैं। किस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों पाए जाते हैं, तो ये आपको मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों पाए जाते हैं। प्रमुख नर्तक इसके कौन है, तो नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। इनको झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। ये 4 बहनें हैं जो इन नृत्य को करती हैं। इस कारण इनको क्या था, झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी हैं उनका नाम जान लीजिए, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ठीक, नेक्स्ट इसमें आते हैं नल कुमार सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, अक्खम लक्ष्मी देवी। ये सभी जो है संबंधित है किससे, तो ये सभी आपको मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये आपको 29/2/2024 से जीडी में ये पूछे गए थे। नेक्स्ट आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कर्नाटका संगीत का प्रयोग होता है कुचिपुड़ी में। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, लेकिन इसमें किस संगीत का प्रयोग होता है, तो इसमें कर्नाटका संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ था। किस गांव से हुआ, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुआ था। इसके प्रमुख नर्तक कहा जाए तो कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख नर्तक में आपको आ जाते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, फिर वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ये संबंधित हैं, तमिलनाडु के ये हैं। और इनको पद्म भूषण जो है 1998 में संगीत नाटक अकेडमी 1967 में दिया गया था। कब दिया गया था संगीत नाटक अकेडमी, तो 1967 में, और पद्म भूषण 1998 में दिया गया था। ठीक, ये सब जो है प्रमुख नर्तक हैं इसके। किससे, कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, भरतनाट्यम से भी संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। नेक्स्ट आता है सतरिया नृत्य। ठीक, सतरिया नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सत्रिया असम। ठीक, सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है। ठीक, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य इसको कहा गया है। ये क्या है, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन है, तो शंकर देव हैं इसके फाउंडर। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, तो 2000 में इसको शामिल किया गया था। प्रमुख इसके नर्तक कहेगा कौन कौन से हैं, तो गुरु जतिन गोस्वामी हैं। ठीक, इनको देखिए संगीत नाटक अकेडमी द्वारा। ठीक, उसके बाद आ गए आपको टंकेश्वर हजारिका बोरबायन है। टंकेश्वर हजारिका बोरबायन है। ठीक, ये सभी जो आपको हैं तो ये सभी आपको प्रमुख नर्तक हो गए। देखिए इससे जो क्वेश्चन है आपको 2024 जीडी और 2023 जीडी में पूछे जा चुके हैं। कथकली, एक कथा का नाटक जैसा। ठीक, इसका नाम ही क्या है, तो एक कथा का नाटक जैसा नृत्य। ठीक, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब पौराणिक ग्रंथों के ऊपर जो नाटक होते हैं उसको ये नृत्य के जरिए दर्शाया जाता है। इसी कारण इसका नाम है कथकली। ठीक, ये आपको केरला का है। विशेषता ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ये किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, पुरुषों द्वारा। ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम, जिसमें हेमा मालिनी थी, श्रीदेवी, ये सभी नृत्य करती थी। नेक्स्ट और इससे फैक्ट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर आपको जानना है और डिटेल में, तो ये आपको नाट्य शास्त्र में मिलेगा, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। और इसे पंचम वेद कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो पंचम वेद के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य वो हम आपको करा चुके हैं, और उन सभी को आप एक बार जो है हमारे वीडियो में जो है जितने भी फैक्ट्स है उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।